हेलो प्रिय साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में फिजिक्स तांडव में। इसमें हम लोग आज शुरू करते हैं 11th क्लास की फिजिक्स। इसमें फर्स्ट चैप्टर है मापन, मात्रक एवं त्रुटि विश्लेषण जो चैप्टर हम लोगों का है, इसमें फर्स्ट चैप्टर मापन, मात्रक एवं त्रुटि विश्लेषण। तो मापन, मात्रक एवं त्रुटि विश्लेषण से फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं यहाँ से मापन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो मापन है, मेजरमेंट। इस मेजरमेंट में 3 पॉइंट देखना है। मापन क्या होता है, व्हाट इज मेजरमेंट, या दूसरा पॉइंट क्यों करते हैं, व्हाई डू इट, और तीसरा पॉइंट है हाउ टू डू इट। मापन क्या होता है, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इन 3 पॉइंट्स के बारे में देखना है। तो पहला पॉइंट है मापन क्या होता है, यहां से शुरू करते हैं। तो देखिए मापन क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग डिफिनीशन निकालते हैं। यहाँ जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो दुकानदार से बोलते हैं हमें 1 किलोग्राम चीनी चाहिए, या 1 किलोग्राम आलू चाहिए, 2 किलोग्राम चाहिए, या 1 किलोग्राम लंबा जो है रस्सी चाहिए, 1 मीटर लंबी जैसे रस्सी चाहिए, या 2 मीटर लंबी रस्सी चाहिए। कभी कोई कहता है 2 लीटर तेल चाहिए, तो वो मापन ही तो करता है। तो वही देखना है मापन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं दुकान पे, तो 1 तुला मिलता है, उसके दुकानदार के पास 1 तुला होता है। अब आजकल तो इलेक्ट्रिक तराजू आ गए हैं, लेकिन ये वाला भी होता था। ये इसका स्टैंड लगा है जिसपे रखा हुआ होता है, इसे बेस नाम देते हैं इसका। इसमें 2 प्लेटें लगी होती हैं, और जैसे हम लोग जाते हैं चीनी के लिए बोलते हैं, तो इधर बगल में ही बोरी में चीनी भरा हुआ रहता है। जब 1 किलोग्राम चीनी मांगते हैं तो क्या करता है, 1 किलोग्राम का बांट यहाँ पर रख देते हैं, और यहाँ से चीनी निकाल करके इस पे प्लेट पे डालते जाते हैं। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये कहता है चीनी 1 किलोग्राम हो गई। तो ये जो वैल्यू हम लोग यहाँ बांट रखे हुए हैं, इसकी वैल्यू ज्ञात है, यानी कि नोन वैल्यू है। और यहाँ जो हम लोग चीनी डाल रहे हैं, इस चीनी की वैल्यू अज्ञात थी, पहले अननोन है। मेजरमेंट करने के पहले क्या है, अननोन वैल्यू है। अज्ञात और ज्ञात, इस अज्ञात चीनी का कंपेयर किया गया इस ज्ञात बांट के साथ। तो यहां से जब देखें तो अज्ञात की तुलना की जा रही है, अज्ञात राशि की तुलना
किससे की जा रही है? ज्ञात राशि से। तो जो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही नाम दिया जाता है मापन। इसे नाम देते हैं मापन। तो कोई पूछे मापन क्या होता है, तो किसी अज्ञात राशि का किसी ज्ञात स्थिर राशि के साथ तुलना करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही मापन कहा जाता है। अब ये जो मापन है, इसके लिए दो चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। एक तो इसका मात्रक क्या होता है, और दूसरा आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसे प्रदर्शित करते हैं यू से और इसे प्रदर्शित करते हैं यन से। ये यूनिट हुआ और ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुई। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कैसे दोनों में आता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, 1 किलोग्राम चीनी है, तो 1 किलोग्राम चीनी के लिए इन दोनों को यहाँ देखें तो जो किलोग्राम है, इसमें चीनी का मापन किया गया है, तो इसे नाम देंगे यूनिट। और ये एक जो लिखा हुआ है, ये आंकिक मान है, इसके चीनी के परिणाम को बताता है कितनी चीनी है, तो इसे नाम देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये दूसरा पॉइंट है, व्हाई डू इट। व्हाई डू इट, तो यहाँ देखिए, जब हम लोग मापन किए तो मापन से क्या पता चला? चीनी के परिणाम के बारे में पता चला। तो ये मात्रा होती है, जो परिणाम इसका होता है वही क्या होता है? मात्रा। तो जब मापन करते हैं तो मापन के द्वारा मात्रा एवं गुण का पता चलता है। और ये मात्रा है, इसी को हम लोग बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं। तो क्यों करते हैं? किसी राशि की मात्रा एवं गुण का पता करने के लिए मापन करते हैं। हाउ टू डू इट, इसे किसके द्वारा करते हैं? तो यहां पे हम लोग मापन क्या किए हैं? एक डिवाइस के द्वारा, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किए हुए हैं। तो मापन किसके द्वारा करते हैं? इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, और दूसरा होता है कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो ये वाला उपयंत्र इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन सा है?